हे गाइस, डेविल हियर। और इस वीडियो से हम हमारी नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम मूवीज का रिकैप करने वाले हैं। तो सबसे पहले पुष्पा द राइज के रिकैप में वेलकम। और ये एक्सप्लेन से अचानक रिकैप क्यों, ऐसा कोई पूछेगा तो नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। क्या है कि हम हर फिल्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कुछ तो चाहिए ना उसमें, इसलिए जिन फिल्मों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उनका रिकैप स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो इसी बात पे रिकैप स्टार्ट करते हैं। ओह, क्या राइम बनाई मैंने। तो कहानी स्टार्ट होती है जापान से। नहीं, इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं है। दरअसल कहानी का नरेटर केशव, जो कि पुष्पा भाऊ का राइट हैंड है, वो अपने को चंदन की स्मगलिंग के बारे में बताता है कि कैसे आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगलों से लाल चंदन को चाइना और वहां से स्मगलिंग करके जापान ले जाया जाता है। हाँ, ये कहानी का अंत है। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं अगेन, जहाँ पुष्पा ट्रक में टमाटर लेकर पुलिस से भाग रहा है। नहीं, टमाटर बेचने वाले घबराओ मत, टमाटर इलीगल नहीं है और ना ही टमाटर के भाव इतने बढ़ गए हैं कि कोई उसे चोरी करके पुलिस से भागे। दरअसल क्या है कि उसके नीचे छुपा है लाल चंदन, द रेड सैंडलवुड। तो अब पुष्पा को पुलिस पकड़ लेती है और एक एक करके वो सबको धोता है, जब तक कि ये मूंछों वाला सांड उसके कनपट्टी पे गन नहीं रखता। अबे जब तेरे पास गन थी तो अब तक क्या अपने लोगों के पिटने का वेट कर रहा था तू? अरे यार, इस टकले के चक्कर में मैं तुम्हें बताना भूल गया कि पुष्पा इन्हें मारते मारते पैसों का ऑफर दे रहा था, लेकिन ये पुलिस वाले नहीं मानते तब तक जब तक कि पुष्पा इन्हें हर आदमी का 1 लाख नहीं देता। लेकिन ये भी शुरुआत नहीं है, ये तो बीच का सीन है। असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। तो करना। तो अगेन कहानी की शुरुआत होती है। पुष्पा एक लकड़ी काटने की मिल में काम करता है, लेकिन उसको पैर पैर पे डालकर बेटा देख मालिक की लुंगी में जलन होने लगती है। एक्चुअली में मालिक से ज्यादा तो ये जल रहा है। खैर, तो पुष्पा तो अकड़ छोड़ने से रहा तो नौकरी ही छोड़ देता है और फिल्म का नरेटर भी अपनी नौकरी छोड़ के उसके पीछे पीछे चल देता है। अबे साले, लकड़ी काटते हुए तेरी उंगली कट गई थी तब तो तूने नौकरी नहीं छोड़ी, और पुष्पा की 2 बातें सुन के अपने पेट पे लात मार के उसके पीछे जा रहा है। अब अगर पुष्पा ने अकड़ के सहारे दौलत नहीं कमाई तो क्या सड़क पे भीख मांगेगा? लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। तो अब अगला सीन पुष्पा के घर का, जहां इमोशनल एंगल डालने के लिए एक अकेली बूढ़ी माँ और बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों का हरामी लाला, जिससे इन्होंने ब्याज पे पैसे लिए थे। अब गरीबी के कारण ये लोग ब्याज नहीं चुका पाए, इसलिए वो रोज आकर इनको गालियां देता है और पीछे सैड बीजीएम बजता है। कितनी इमोशनल सिचुएशन है, नहीं? तो अगली सुबह अकड़ में आकर पुष्पा अपनी प्यारी भैंस को बेच देता है और उस हरामी लाला के पैसे दे देता है, लेकिन उसे मार कर अपनी माँ की बेइज्जती का बदला भी लेता है। यार पुष्पा, अगर तुम्हें भैंस बेचनी थी तो गालियाँ खाने से पहले ही बेचती, या फिर ये अकड़ आज ही पैदा हुई है? खैर, तो मिल से हटने के बाद पुष्पा 100 रुपए की दिहाड़ी से 1000 की दिहाड़ी पे पहुँच जाता है, लेकिन चंदन तोड़ने के बाद आ जाता है फिल्म का हीरो। ओ 1 मिनट रुको, वो तो साला पुष्पा ही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डीएसपी गोविंद की, जिसका नाम सुनकर लाल पीली हो जाती है गुंडों की। लेकिन पुष्पा सबको बोलता है उसके पास आइडिया है, तो मेरे पास क्या एयरटेल है? बहुत बैड जोक था। खैर, पुष्पा बोलता है कि उसके पास आइडिया है जिससे सबका फायदा होगा, और ये गधे मान भी जाते हैं। और जो लोग गोविंद के नाम से ही लाल पीली करके भागते थे, अब पुष्पा के एक बार कहने से ही गोविंद पे कुल्हाड़ी चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्या मूल मंत्र बोल दिया पुष्पा तूने इनके कानों में? मैं नहीं बताऊंगा। अब इतनी सारी कुल्हाड़ियां देखकर अपना जाबाज पुलिस ऑफिसर पीछे हट जाता है। अब वो अलग बात है कि इतने होशियार जाबाज पुलिस ऑफिसर को पेड़ के ऊपर लटकी लकड़ियां नहीं दिखती। मेरे को एक बात बता, काला चश्मा तूने धूप से बचने के लिए पहना है या फिर आके छुपाने के लिए? खैर, तो उसके बाद पुष्पा मस्त पार्टी वार्टी करते हुए गाना गाता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे वो जो कर रहा है वो दुनिया का असूल है, और बेचारी ऑडियंस मान भी लेती है। लेकिन गोविंद कहाँ चुप बैठने वाला था, वो अपनी पूरी फौज लेकर आता है और पुष्पा से कहता है अब बोल। लेकिन पुष्पा कुछ बोलता नहीं है, शायद उसके पास डायलॉग नहीं होंगे। नहीं, वो ईंट का जवाब पत्थर से देकर पूरा ट्रक लेके ही भाग जाता है। गोविंद के लिए एक लकड़ी तक नहीं छोड़ता। वैसे पुष्पा ने ट्रक ड्राइविंग कब सीखी? नहीं, इतनी लॉजिक नहीं पकड़ते, क्योंकि गोविंद पुष्पा का माल नहीं पकड़ पाता, तो हम लॉजिक क्यों पकड़े? खैर, पुष्पा एक मोड़ से जाता है और ट्रक गायब, और गोविंद भी ट्रक को देखे बिना ही उसे थाने ले जाता है।
साला मैंने इसको हीरो बोल के गलती कर दी, क्योंकि पुष्पा खुद गाड़ी में बैठ रहा है, मतलब उसने चंदन का ट्रक इधर ही किधर छुपाया होगा ना। लेकिन गोविंद की लाइट अभी भी नहीं जली। तू बेटे साइड हीरो ही सही है। तो अब अपना साइड हीरो पुष्पा को थाने ले जाके अच्छे से धोता है, लेकिन वो बेदालम की तरह हंसता ही रहता है। तो एक दूसरा पुलिस वाला उसको बाप का नाम पूछता है और तुम लोग रोने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि फिर से इमोशनल सीन आ गया है। अब हमें दिखाया जाता है पुष्पा के बचपन का सीन, जहाँ उसकी माँ उसे स्कूल में दाखिला देने जाती है, लेकिन उसका सोतेला भाई आकर अपने बाप का नाम पुष्पा के नाम के ऊपर लगने नहीं देता है। और रीजन के तौर पर वो ये कहता है, हमारे पिताजी एक दो बार इससे घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। क्या बोला तूने? हमारे पिताजी एक दो बार इससे घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। तू समझा? वैसे यहाँ चाय के अलावा हमें एक और सीक्रेट पता चलता है कि पुष्पा टेढ़ा क्यों चलता है। अबे माना कि एक कंधा ऊपर करके तुझे लगता है कि तू झुकेगा नहीं, लेकिन यार लॉजिकली देखे तो तेरा एक कंधा झुका ही हुआ है। ये तो गधा निकला रे। तो अब मूवी में एंट्री होती है विलन्स की। रेड्डी भाई ये चंदन मिनी के लिए तोड़ा जा रहा था, सबसे छोटा जॉली रेड्डी, साला एक नंबर का चमड़ी आदमी। इसकी नजर वही रहती है जहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो। बीच वाला भाई जक्का रेड्डी ये बिजनेसमैन टाइप का है और चंदन का सारा धंधा यही संभालता है। और सबसे बड़ा भाई कोंडा रेड्डी, ये बड़ा गुस्से वाला है। गुस्से के चक्कर में इसने अपना एक हाथ गंवा दिया था और आगे ये मूवी में इसी गुस्से की वजह से बहुत कुछ गंवाने वाला है। तो पुष्पा इनसे माल बताने के 5 लाख लेता है और जन्नत जमानत बोनस में माल उसने लोरी सहित इस कुएं में फेंका था। वैसे कुएं के पास ट्रक खड़ा करता तो भी चल जाता, क्योंकि गोविंद ने तो आगे चेक ही नहीं किया था। तो 5 लाख मिलने के बाद जॉली उसकी बेइज्जती करता है, सॉलिड वाली बेइज्जती। और ताव में आकर पुष्पा केशव को वैसे ही 5 लाख की लाल कलर की गाड़ी खरीदने को कहता है। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन तू इसमें पेट्रोल कैसे भरेगा रे? अब पता नहीं कहाँ से पेट्रोल भर के पुष्पा कोंडा के घर पहुंच जाता है। दरअसल क्या है कि उसकी फटके खाने की पावर से इम्प्रेस होकर जक्का ने उसे यहाँ पे बुलाया था। वहाँ जाकर पुष्पा गोविंद से माल बचाकर ले जाने का आइडिया देता है। अगेन मैं एयरटेल वाला जोक नहीं मारने वाला, लेकिन तुम्हें ये बता दूं कि इसके पास बड़े बड़े आइडिया होते हैं। अगर ये स्मगलर नहीं होता तो कसम से बोल रहा हूँ पक्का इंडिया का एलोन मस्क बनता। थैंक यू। पुष्पा गोविंद से बचने के लिए चंदन में दूध मिला देता है। अबे पूरी बात सुन लो, यानी कि एक टैंकर में नीचे चंदन और ऊपर दूध। अब ऐसे दिमाग लगाओगे तो हमारा साइड हीरो क्या खाक पकड़ पाएगा? ये बेचारा तो पेड़ के ऊपर लटकी लकड़ियाँ और सामने रखा ट्रक भी देख नहीं पाता, इसलिए पुष्पा का धंधा जोरों से चलने लगता है। रेड्डी ब्रदर्स इसे 1 करोड़ पे 5 लाख देने को तैयार होते हैं, पर ये अपनी अकड़ की वजह से 4% का पार्टनर बन जाता है। 1 लाख का नुकसान चलेगा, लेकिन इस मामले में झुकूंगा नहीं। और इसी भाग दौड़ में पुष्पा को दूध वाली से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है, लेकिन वो है कि उसकी तरफ एक नजर देखती भी नहीं। गजब बेइज्जती है। पर बार बार ये दूध वाला ट्रक देखकर पता नहीं कैसे गोविंद का लाइट जल जाता है और वो भुजंगा और श्रीवल्ली के बाप को पकड़ लेता है और अपना खबरी बना लेता है। इधर पुष्पा की तड़प केशव से देखी नहीं जाती, इसलिए वो श्रीवल्ली को पुष्पा को देखकर हंसने के 1000 देता है। लेकिन जैसे ही वो हंसती है पुष्पा सीधा जाके उसे आई लव यू बोल देता है। अच्छा हुआ सिर्फ हंसी, अगर बात कर लेती तो पता नहीं क्या क्या हो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लौंडा। लेकिन श्रीवल्ली उसकी बेइज्जती कर देती है उससे सच बोलकर, और वापिस आकर केशव को दूध वाली को 5000 देकर पप्पी करने के लिए बोलता है। मुझे इससे जॉली रेड्डी वाली फील क्यों आ रही है? ये भंग किस्मत कर। अब दूसरे सीन में एंट्री होती है दूसरे विलन की, सीनू। ये सिंडिकेट का बॉस है, बाकी सभी सिंडिकेट के मेंबर्स इसी को माल बेचते हैं और ये चेन्नई ले जाता है मुर्गन के पास। वो कोंडा के पास अपना 1000 टन का माल छुपाने आया है ताकि गोविंद से बचा सके, लेकिन इधर भुजंगा और श्रीवल्ली के बाप ने गोविंद को पहले ही सब बोल दिया है। हालांकि शीनू के लिए अच्छी खबर ये होती है कि जॉली लड़कीबाज होने की वजह से सारा माल पुष्पा के हाथ सौंप दिया जाता है। और मैं सोच रहा था कि जॉली पुष्पा से इतनी नफरत क्यों करता है। दूसरे सीन में पुष्पा दूध वाली को चुम्मी लेने के लिए एकदम इलायची विलायची खा के तैयार, लेकिन श्रीवल्ली पैसा भी लेती है और चुम्मी भी नहीं देती। पुष्पा तेरे को एक बात बोलूं, चूतिया बनाया तुमको। इधर सबका डर बिल्कुल सही होता है। जॉली की चमड़ी गिरी से माल खतरे में आ जाता है और पुष्पा उसकी अय्याशी की सजा भुगतता है, लेकिन पुष्पा पीछे नहीं हटता और गोविंद के आने से पहले ही सारा माल नदी में बहा देता है। मैंने बोला था ना, मास्टर आदमी है यार।
अपने साइड हीरो को माल फिर नहीं मिलता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर सीनू की पार्टी में मर्दों को अच्छे से पेलने वाले गाने पे डांस करने के बाद पुष्पा को एक राज की बात पता चलती है कि सीनू इन सब का काट रहा है। वो चेन्नई के मुर्गन को 2 करोड़ में माल बेचता है और सिंडिकेट के लोगों को सिर्फ 25 लाख देता है। बड़ा हरामी है यार। जब ये बात पुष्पा कोंडा को बताता है तो वो उससे कहता है रेट बढ़ाने की बात करने के लिए सीनू के पास तू जा, अगर वो मान गया तो आधा तेरा आधा मेरा, और लफड़ा हुआ तो मैं कौन तू कौन। अबे कोंडा सीधे बोलना, सीनू से फट गई तेरी। खैर ये सुन के पुष्पा भी खामोश हो जाता है, लेकिन अपना केशव श्रीवल्ली और पुष्पा के बच्चे देख के ही मानेगा। वो इधर श्रीवल्ली के बाप से पुष्पा और श्रीवल्ली के रिश्ते की बात छेड़ देता है, लेकिन बोलता ये है कि पुष्पा मुल्लेटी का बेटा है, जबकि पुष्पा का भाई तो कुछ और ही कहता है। हमारे पिताजी 1-2 बार इससे घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। पुष्पा बारात लेकर पहुंच जाता है श्रीवल्ली के घर। तुम्हें तो पता है वो कितना उतावला है, लेकिन तभी वहाँ उसका भाई टपक जाता है। पहले तो तू मेरे को ये बता कि तुझे कैसे पता चलता है कि पुष्पा तेरे बाप का नाम ले रहा है। साला हर बार सही टाइम पे गलत जगह पे कैसे पहुंच जाता है तू। अब इन दोनों के झगड़े में पुष्पा की माँ जख्मी हो जाती है और अस्पताल में पुष्पा डिसाइड करता है कि वो झुकेगा नहीं। इसलिए वो मंगल सीनू के घर जाके उसी के आदमियों को पेलता है और उसे बोल के जाता है कि वो चेन्नई माल बेचेगा। अब वो अलग बात है कि सीनू के सभी गुंडों के पास गन होकर भी वो पुष्पा पे चलाते ही नहीं है और पुष्पा पहुंच जाता है चेन्नई। मुरुगन को वो कोंडा रेड्डी के नाम पे माल बेचता है और कोंडा का 50% का पार्टनर बन जाता है। दूसरी तरफ जॉली को भुजंगा और श्रीवल्ली के बाप के बारे में पता चल जाता है कि वो दोनों गोविंद के टीपर बन गए हैं। लेकिन देखो यहाँ पे भी वो चमड़ीगिरी शुरू कर देता है। श्रीवल्ली को अपने बाप के बदले एक रात के लिए बुलाता है, लेकिन वो पुष्पा के पास जाती है और उसे बोलती है कि एक रात मेरे साथ बिता ले। अबे उधर तेरा बाप मर रहा है यार। खैर पुष्पा उसे लेकर जॉली रेड्डी के पास जाता है, उसे अच्छे से धोता है और उसके बाप को लेकर वापस आता है। अब श्रीवल्ली और उसका एकदम घट हो जाता है, बोले तो फेविकॉल का मजबूत जोड़ जैसा रिश्ता बन जाता है उनका। लेकिन कोंडा केशव और उसकी सारी बातें सुन लेता है और पुष्पा को अपने अड्डे पे ले जाके मारने ही वाला होता है कि मोबलिस उसकी खोपड़ी खोल देता है। मैंने बोला था ना कोंडा भैया, गुस्से के चक्कर में आप मूवी में बहुत कुछ खोने वाले हो। पुष्पा मोबलिस से फाइट करके जक्का को बचाता है और सीनू के साथ फोन पे बात करते हुए मोबलिस को टपका देता है, ये कहते हुए कि मैं झुकेगा नहीं साला। सिंडिकेट की मीटिंग में एमएलए और बाकी सबको पैसों की लालच से अपनी तरफ करता है और बन जाता है सिंडिकेट का किंग। और किंग बनने पे एक गाना तो बनता है, नए गाना तो बनेगा ही। तो अब हालात कुछ ऐसे है कि जॉली कुर्सी पर बैठा ठीक होने की राह देख रहा है ताकि पुष्पा को टपकाए। मोबलिस की बहन दक्षा बदला लेने के लिए तड़प रही है और पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। देखा इतना आसान होता है राजा बनना। लेकिन इन सब के बीच एंट्री होती है फिल्म के मेन विलन की। हाँ, पुष्पा का सबसे पावरफुल विलन लास्ट में आता है, पता नहीं क्यों। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भंवर सिंह शेखावत ये थाने में आते ही पुष्पा को उसकी औकात दिखाता है। पुष्पा इसके सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। केशव इसका कारण सोच ही रहा होता है कि पुष्पा की शादी के दिन पुष्पा शेखावत को नंगा करके उसकी औकात दिखाता है। उसको नंगा करना तो ठीक था, खुद क्यों हुआ यार, वो भी अपने शादी के दिन। पता है शेखावत को अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे क्योंकि तुम दोनों जंगल में अकेले हो, ऊपर से तो उसके और खुद के कपड़े निकाल रहा है और ऊपर से तेरे पास गन है। बंदे को अजीब ख्याल आएंगे नहीं तो क्या बोल रहा है। पर पता नहीं क्यों जाते वक्त शेखावत भी पुष्पा पे गोली नहीं चलाता। इस फिल्म का कोई भी पुष्पा पे गोली क्यों नहीं चला रहा है। खैर शादी के साथ फिल्म खत्म। अब पुष्पा की शेखावत कैसे लेगा और पुष्पा इतने दुश्मनों से कैसे बचेगा, ये पार्ट 2 में पता चलेगा, जो कि बहुत जल्द थिएटर में आने वाला है। तो भाई लोग ये थी डेविलवुड की पहली रिकैप वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए डेविल के चैनल को सब्सक्राइब करो।